स्वागत है अपने तरफ। जहां बिहार के साथ देश के किसानों को सरकार ने बड़ी सौगात दे दी है, तो इधर बिहार में 7वें चरण की शिक्षक बहाली को लेकर शिक्षा मंत्री जी ने बड़ी घोषणा कर दी है। साथ ही नीतीश कैबिनेट ने बिहार की जनता के लिए बड़ी खुशखबरी सुना दी है। बिहार वालों के लिए बड़ी खबरें हैं। तो आज की बिहार की काम की और महत्वपूर्ण खबरों पर चर्चा करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। सबसे पहले खबरों को सुर्खियों में देखिए। बिहार के शिक्षा मंत्री जी ने शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ सबसे बड़ी नाइंसाफी कर दी है। शिक्षक अभ्यर्थियों से झूठ बोलने का काम किया गया है। फिर से शिक्षक अभ्यर्थियों को धोखा देने का काम किए हैं शिक्षा मंत्री जी ने। 7वें चरण की शिक्षक बहाली नियमावली को शिक्षा मंत्री जी ने कैबिनेट में पेश ही नहीं किए। वे कैबिनेट की बैठक में आए तक नहीं। बिहार के साथ देश के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। केंद्र सरकार 13वीं किस्त की राशि जारी कर रही है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपए आने वाले हैं। और ये खुद केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री जी ने घोषणा की है कि 27 फरवरी को किसानों के खाते में पैसे भेजे जाएंगे। नीतीश कैबिनेट ने बड़ा फैसला कर लिया है कि बिहार के अब निजी मेडिकल कॉलेजों में यानी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में आधी सीटों पर सरकारी खर्चे पर पढ़ाई हो जाएगी। एनआईए से शिक्षक तो प्रशिक्षित हो गए, लेकिन इनको अभी तक प्रशिक्षित वेतनमान नहीं मिल रहा है। तो टीटी शिक्षक संघ ने मांग की है कि एनआईए से प्रशिक्षित शिक्षकों को वर्ष 2019 से ही प्रशिक्षित वेतनमान दिया जाए। बिहार सरकार के मंत्री और राजद नेता ने अग्निवीरों को लेकर विवादित बयान दिया है। इन्होंने अग्निवीरों को हिजड़ों की फौज कह दिया। साथ ही कहा कि जिन्होंने अग्निवीर योजना लाई है उनको पकड़कर फांसी पर लटका देना चाहिए। तो मंत्री जी के ऐसे बयानों पर नीतीश कुमार की पार्टी जदयू भी हमलावर है। साथ ही बीजेपी ने इनको बर्खास्त करने की मांग की। बिहार में इस साल गर्मी सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं। इस बार बिहार में गर्मी कहर ढाने वाला है। बीपीएससी ने एग्जाम कैलेंडर जारी कर दिया है कि आखिर बीपीएससी की कौन सी परीक्षा किस तारीख को ली जाएगी और कौन सी परीक्षा का रिजल्ट कब आएगा। बीपीएससी ने 53 तरह के कुल 45,892 पदों के लिए नई परीक्षाओं की तिथि जारी कर दी है। पटना हाईकोर्ट से लेकर जिला कोर्ट के सरकारी वकीलों के वेतन बढ़ा दिए गए हैं। इनको अब ज्यादा फीस मिला करेंगे। बिहार के शिक्षा मंत्री जी ने शिक्षक अभ्यर्थियों को धोखा देने का काम किया है। शिक्षक नियमावली पर इन्होंने हस्ताक्षर तो कर दिए, उसके बाद ये 3 दिनों से कह रहे थे कि कैबिनेट में इसे पेश किया जाएगा, लेकिन जब कैबिनेट में पेश करने की बारी आए तो ये कैबिनेट में आए ही नहीं। और बीजेपी ने अब शिक्षा मंत्री वाह, अब आ रहे हो इंस्पेक्शन के लिए। 3 घंटे पहले बोला था कि मैं बस 2 मिनट में पहुंच रहा हूँ। इस कार इंश्योरेंस के चक्कर में पूरा दिन जी का भंडाफोड़ किया है। अमित शाह जी बिहार दौरे पर हैं और बिहार में अमित शाह की जान को खतरा है। अमित शाह का बिहार दौरा को लेकर पुलिस हाई अलर्ट पर है। स्टिंग मिसाइल से लेस आतंकवादियों को लेकर बिहार को अलर्ट किया गया है। साथ ही भारत नेपाल बॉर्डर को भी सील कर दिया गया। गया में होमगार्ड की बहाली शुरू हो गई है। गया में 12 साल के बाद होमगार्ड की बहाली शुरू की गई। बिहार में 7वें चरण के तहत शिक्षकों की बहाली ये नीतीश सरकार नहीं करना चाहती है। शायद फिर से चुनावी मुद्दा बनाना चाहती है ये सरकार शिक्षक नियोजन को। देखिए, बिहार के शिक्षा मंत्री जी ने शिक्षकों से कहा था कि मैंने शिक्षक नियोजन नियमावली पर दस्तखत कर दिया है, अब ये कैबिनेट में पास होगा। शिक्षा मंत्री जी ने ट्वीट करके ये बोले थे कि 2023 में शिक्षा विभाग 3 लाख से भी अधिक सरकारी नौकरी देगा और मार्च में विज्ञापन जारी होने की संभावनाएं थी।
लेकिन कौन जानता है कि शिक्षा मंत्री जी इस बार भी शिक्षक अभ्यर्थियों को सिर्फ और सिर्फ धोखा देने का काम कर रहे हैं। भले ही शिक्षा मंत्री जी ने शिक्षक नियोजन नियमावली पर दस्तखत कर दिया है, लेकिन कैबिनेट में इसे पेश ही नहीं किया गया और अब शिक्षा मंत्री जी पर शिक्षक अभ्यर्थी काफी ज्यादा भड़क गए हैं। शिक्षा मंत्री जी के ट्वीट में जनता अब रिट्वीट करते हुए कह रही है कि जुमलेबाजी का भी कोई हद होता है साहब। कुछ दिनों में तो बदलते हुए हमने लोगों को देखा है, लेकिन पहली बार किसी को 24 घंटे के अंदर बदलते हुए देखा है। इससे अच्छा होता कि आप इस्तीफा देकर कहीं पर झूठे और मक्कार का खेती करते। उमर अंसारी नामक ट्विटर यूजर लिखते हैं कि मंत्री जी इतने बड़े पद पर आसीन होकर आप कैसे झूठ बोल लेते हो। धिक्कार है ऐसी पार्टी, ऐसे मुख्यमंत्री, ऐसे उप मुख्यमंत्री, ऐसे शिक्षा मंत्री पर जो रोजगार के नाम पर केवल ठगते हैं। और यदि आप ट्विटर पर आओगे तो सबसे पहला नंबर पर यही है कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो। ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है ये मुद्दा, शिक्षा मंत्री से इस्तीफा मांगा जा रहा है। नीतीश कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है कि अब मेडिकल कॉलेज में आधी सीटों पर सरकारी फीस पर होगी पढ़ाई। देखिए, नीतीश कैबिनेट में कुल 27 एजेंडों पर मुहर लगी है। कैबिनेट की बैठक में सबसे अहम फैसला निजी मेडिकल कॉलेजों में पढ़ाई को लेकर लिया गया है। इस कैबिनेट में ये निर्णय लिया गया कि अब निजी मेडिकल कॉलेजों में आधी सीटों पर सरकारी फीस पर पढ़ाई होगी। देखिए, सरकारी कॉलेजों में सीट सीमित है तो गरीब के बच्चे जो प्रतिभाशाली हैं वे लोग पढ़ नहीं पाते थे क्योंकि सीट सीमित है, और प्राइवेट कॉलेजों में इतनी फीस भरने की पैसे ही नहीं है। लेकिन अब नीतीश सरकार ने जो फैसला किया है वो बिहार के मेडिकल छात्रों के हित में बड़ा फैसला माना जा रहा है। अब चाहे कोई भी निजी कॉलेज क्यों ना हो, उनमें आधी सीटों पर सरकारी खर्चे पर ही पढ़ाई हो जाएगी। और इसके अलावा दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के लिए अलग से 270 शिक्षकों की भी नियुक्ति की जाएगी। और इनमें निजी मेडिकल कॉलेजों में स्टूडेंट की मुफ्त पढ़ाई का अहम फैसला लिया गया है। दिव्यांग बच्चों को तो फ्री में पढ़ाया जाएगा। बिहार के साथ देश के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपए केंद्र सरकार भेज रही है। जो किसान 13वीं किस्त की राशि आने का इंतजार कर रहे थे, उनके इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई है। किसानों के खाते में 27 फरवरी को पैसे भेज दिए जाएंगे और ये घोषणा खुद केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री जी ने किया है। और वैसे पहले 24 फरवरी को ही पैसे जारी होने वाले थे, लेकिन तमाम अटकलों पर विराम लगाते हुए केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया है कि 27 फरवरी को पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 13वीं किस्त की राशि किसानों के खाते में भेजी जाएगी। देखिए, केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री जी ने कहा है कि 27 फरवरी को पीएम नरेंद्र मोदी जी कर्नाटक के पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा के जन्मदिन के मौके पर पीएम किसान सम्मान निधि की 13वीं किस्त की राशि जारी कर देंगे। तो बस और कुछ ही घंटों का इंतजार, फिर किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपए की राशि आ जाएंगे। हाँ, उन्हीं के खाते में पैसे आएंगे जिन्होंने अपना ई-केवाईसी कंप्लीट करवा लिया है। बिहार के शिक्षा मंत्री जी शिक्षक अभ्यर्थियों को शिक्षक बहाली का झूठा दावा करके शिक्षक अभ्यर्थियों को झांसा दे रहे हैं। और ये